इस्लाम अलैकुम दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि जिंदगी की इस तेज रफ्तार दौड़ में आप कहीं पीछे रह गए हैं? हर तरफ से परेशानियां, जहनी दबाव और एक अजीब सी बेसुकूनी ने आपको घेर रखा है। हम सब सुकून की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। कोई उसे दौलत के ढेर में ढूंढता है, कोई शहरत की बुलंदियों में और कोई रिश्तों की गर्मजोशी में। लेकिन एक ऐसी ताकत है जो आपके अंदर मौजूद है, जो रोजाना 5 बार आपको पुकारती है, मगर शायद हम उस पुकार की गहराई और उसकी खामोश ताकत को अब तक समझ नहीं पाए। आज की यह गुफ्तगू महज एक रवायती नसीहत नहीं है, बल्कि ये एक सफर है। ये जानने का सफर कि कैसे नमाज महज चंद जिस्मानी हरकत का नाम नहीं, बल्कि ये कायनात के सबसे बड़े पावर हाउस से बुराहे रास्ते जड़ने का नाम है। वो ताकत जो आपकी तकदीर बदल सकती है, आपके टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है और आपकी बिखरी हुई जिंदगी को एक खूबसूरत तरतीब दे सकती है। अक्सर लोग नमाज को एक फर्ज या एक बोझ समझकर बोझल दिल के साथ अदा करते हैं, लेकिन जरा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान जिसके कब्जे में तमाम खजाने हों, वो आपको दिन में 5 बार खास मुलाकात की दावत दे, तो क्या आप उसे बोझ समझेंगे? हरगिज़ नहीं। नमाज दरअसल इसी खालिक कायनात से ताल्लुक का नाम है। जब आप अल्लाह अकबर कहकर अपने दोनों हाथ कानों तक उठाते हैं, तो आप इलामती तौर पर पूरी दुनिया और उसके तमाम मसाइल को अपने पीछे फेंक देते हैं। आप कायनात को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि ए अल्लाह, अब मेरे और तेरे दरमियान कोई नहीं। साइंस कहती है कि इंसान को जहनी तौर पर रिचार्ज होने के लिए गहरे मुराकबे की जरूरत होती है। इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले नमाज की सूरत में दुनिया का बेहतरीन रूहानी निजाम अता कर दिया था। कायनात का सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक मकाम वो है जिसे हम सजदा कहते हैं। क्या आपने कभी उसकी साख्त पर गौर किया? जब हम सजदा करते हैं तो हमारा सर, जो कि इंसानी तकबर, एकल और बड़ाई की अलामत है, जमीन पर खाक आलूद होता है। ये वो अजीब व गरीब लम्हा है जब इंसान मादी तौर पर जमीन के सबसे निचले दर्जे पर होता है, लेकिन उसकी खामोश फरियाद अर्श माली के पर्दों को चीर कर रब के हुजूर सुनी जा रही होती है। मेडिकल साइंस बताती है कि सजदे की हालत में खून का बहाव बराह रास्त दिमाग की तरफ बढ़ जाता है, जो न सिर्फ जिस्मानी साहत बल्कि जहनी तनाव और एंजाइटी को कम करने में मोजज़ाती मदद देता है। एक बुजुर्ग का कौल है कि जो शख्स खुदा के सामने सजदे में करना सीख गया, वो फिर कभी जिंदगी के तल्ख हालात के सामने नहीं करता। आपके दिल में जो भी दुख है, जो भी अधूरी हसरत है, इसे सजदे में बहा दें, क्योंकि वो जो दिलों के भेद जानता है, वो आपके आंसुओं की जबान भी समझता है। दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों की जिंदगियों का मुताला करें, आपको एक चीज हर जगह मुश्तरक मिलेगी, और वो है नज्म व ज़ब्त। नमाज हमें वक्त की पाबंदी का वो सबक देती है जो दुनिया की कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। फजर की ठंडक से लेकर अशा के सुकून तक ये 5 औकात हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी बेमकसद नहीं है। ये हमें सिखाती है कि कैसे अपने दुनियावी कामों को अल्लाह की मर्जी के गढ़ तरतीब देना है। जिसने अपनी नमाजें तरतीब दे लें, अल्लाह इसकी जिंदगी की उलझनें खुद ब खुद सुलझाना शुरू कर देता है। ये वो फिल्टर है जो आपके किरदार को साफ करता है। कुरान में वशकाफ अल्फाज में कहा गया कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। ये इंसान के गर्द एक ऐसा रूहानी हिसार कायम कर देती है जहां गुनाह और नामीदी दाखिल नहीं हो सकते। बहुत से लोग रिस्क की तंगी और परेशानियों का रोना रोते हैं, लेकिन वे इस रिज़ाक के सामने सिर झुकाना भूल जाते हैं जिसके हाथ में हर खैर की चाबी है। खास तौर पर फजर की नमाज में जो बरकत और नूर रखा गया है, वो कायनात के किसी और खजाने में मौजूद नहीं। जो शख्स अपना दिन अल्लाह के नाम से शुरू करता है, अल्लाह उसके पूरे दिन का जामन बन जाता है। लेकिन अक्सर दोस्त ये शिकायत करते हैं कि हम नमाज तो पढ़ते हैं मगर दिल नहीं लगता, तरह तरह के ख्यालात आते हैं। याद रखें, नमाज एक मुश्क है, एक मोहब्बत का रिश्ता है। जब आप ये समझकर नमाज पढ़ेंगे कि आप किस अजीम हस्ती के सामने खड़े हैं, तो आपका दिल वहीं ठहर जाएगा। वजू सिर्फ बदन की सफाई नहीं, बल्कि ये रूह की तैयारी है। जब वजू का पानी आपके आज़ा से गुड़ता है, तो ये तसव्वुर करें कि आपके गुनाह भी झड़ रहे हैं। नमाज में जल्दी ना करें, उसे टिकरे मारकर अदा ना करें, बल्कि ऐसे पढ़ें जैसे ये आपकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात हो। मेरे अजीज दोस्तों, जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है। हम सब ने एक दिन इसी मिट्टी के ढेर में लौट जाना है,
जिससे हमें तख्लीक किया गया है। इस वक्त हमारे पास न हमारा अहदा होगा, न बैनक बिलन्स और न ही कोई आलीशान घर। वहां सिर्फ वो सजदे काम आएंगे जो हमने सच्ची तड़प और टूटे हुए दिल के साथ किए। नमाज को बोझ न समझें, उसे एक मुलाकात समझें। ये आपकी जिंदगी की हर मुश्किल का वो वाहिद हल है जिसके लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। अगर आप बेसुकून हैं तो जाए नमाज बिछाकर देखें। अगर आप तन्हा महसूस करते हैं तो इस मालिक से बातें करके देखें। वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो तो आपकी शहरग से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हमें नमाज की असल हकीकत को समझने, उसकी लज्जत पाने और उस पर इस्तिकामत अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर इस गुफ्तगू ने आपके दिल के किसी गोशे को छुआ है तो आज ही से, बल्कि अभी से अपनी नमाजों का अहद करें। अपने प्यारों के साथ भी ये पैगाम शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर की गई बात किसी की भटकी हुई जिंदगी को सीधे रास्ते पर ले आए।